बहुत समय पहले की बात है। एक बादलपुर नामक नगर था। उसमें एक मजदूर रहता था जिसका नाम था किशन। उस नगर के चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। जंगलों में रहने वाले डाकू अक्सर रात के वक्त नगर पर हमला बोल देते थे। नगरवासियों के पास जो कुछ भी था, डाकू वह सब कुछ छीन कर ले जाते थे। पूरा बादलपुर उन डाकुओं की वजह से बड़ा परेशान था। एक बार की बात है, एक बड़ा अमीर सेठ उस नगर में आया। उसमें रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने आगे जाना सही नहीं समझा। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी और उसने वह दरवाजा खटखटाया। दरवाजा मजदूर किसान ने खोला तो सेठ ने कहा, भाई, मुझे इससे आगे वाले नगर में जाना है, लेकिन इस समय रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात के लिए रुकने की जगह दे सकते हो? किशन बड़ा दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने अपने घर आए मेहमान का स्वागत किया और कहने लगा, क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए। आप यहाँ आराम से रात गुजार सकते हैं। घर में रूखा सूखा जैसा भी खाना बना हुआ था, किशन ने ले जाकर उनके सामने रख दिया और इसके बाद उसने उसका सोने का भी इंतजाम कर दिया। आधी रात के वक्त अचानक शोरगुल की आवाज सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गई। उसने देखा कि वह किशन अपने हाथ में एक पोटली दबाए इस कोने से उस कोने तक बेचैनी के साथ चक्कर काट रहा था। उसे इस तरह चक्कर काटते देख सेठ की समझ में कुछ भी नहीं आया और बड़ी उत्सुकतावश उसने किशन से पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? किशन ने कहा, सेठ जी, गांव पर डाकुओं ने हमला बोल दिया है। मैंने बड़ी मेहनत से कुछ रुपए बचा कर रखे थे कि कन्या की शादी के वक्त काम आएंगे, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये रुपए मुझसे डाकू छीन कर न ले जाएं। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सेठ जी पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर वह बोले, अरे, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। जल्दी से सामने एक गड्ढा खोदकर अपने धन की पोटली इसमें छिपा दो। किशन ने सेठ जी का सुझाव मानकर तुरंत एक गड्ढा खोदकर उसमें धन की पोटली छिपा दी। कुछ देर पश्चात ही 7-8 डाकुओं का दल मजदूर के घर में घुस आया। उनका सरदार दहाड़ते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना सब अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। किशन अपने घर की पूरी हालत गिड़गिड़ाते हुए बताने लगा तो सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे लोग मजदूर के घर की पूरी तलाशी ले। इससे पहले कि डाकू किसान के घर में तलाशी लेते, सेठ फौरन बोल पड़ा, आप लोग तलाशी क्यों ले रहे हो? मैं आपको बताता हूँ कि धन इसने कहाँ पर छिपा कर रखा है। इतना कहकर सेठ ने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बताने लगा, आप लोग यहाँ से इस जमीन को खोद कर देखें। डाकुओं ने वह जगह खोद ली डाली। कुछ देर पश्चात डाकुओं के हाथ वह पोटली लग गई जिसमें धन था। उन्होंने वह पोटली बाहर निकाल ली। उसके बाद उन्होंने मजदूर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और सारे डाकू बाहर निकल गए। डाकुओं के चले जाने के पश्चात मजदूर ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और सेठ जी के पास बैठकर बड़े गुस्से में काफी देर तक भला बुरा कहता रहा। सेठ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब किशन काफी भला बुरा कह चुका तो अपने आप ही खामोश होकर बैठ गया। अब सेठ ने नम्रतापूर्वक किशन से कहा, भाई, अब तुम मेरी बात शांतिपूर्वक सुन लो। दरअसल मैंने डाकुओं को तुम्हारे धन का बता बताकर तुम्हारे साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। तुम नहीं जानते कि अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते, उनके हाथ तुम्हारे साथ साथ मेरे धन की पोटली भी लग जाती, जिसमें मेरा बहुत सा धन और जेवर थे, जिन्हें बेचने के लिए और रुपए कमाने के लिए मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ।
मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस तरफ लगा दिया और उन लोगों को तुम्हारे घर की तलाशी लेने से रोक दिया। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से काफ़ी सारा धन किशन को दिया और फिर कहने लगा, यह सारा धन तुम्हारा है जो डाकू ले गए, साथ ही ये कुछ गहने हैं जो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी तरफ से शादी में दे देना। अब तुम उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करना। यह सब देखकर किशन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच रहा था कि किस सेठ ने कितनी बुद्धिमानी का कार्य किया है। कहानी अच्छी लगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।